कि सिद्ध करें कि कौन सा दर्पण आपका है, अवतल दर्पण। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो सवाल उठती है कि अवतल दर्पण बाबू है पहले क्या। तो अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाबू क्या रहे, धसी हुई रहे। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गई। दर्पण का मध्य बिंदु है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये आपका दर्पण बाबू जो होता है खोखला गोलक बनता है, इसलिए बाबू क्या होगा, इसका केंद्र आपका हो गई। और केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और जो प्रकाश किरणें आपतित आती है, मुख कक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आती है और दर्पण बाबू क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं दर्पण का फोकस। तो बाबू यही आपका प्रश्न है और इसमें आपको सिद्ध करनी है कि दर्पण बाबू इधर क्या हुआ। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि दर्पण के आपका जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे बड़का आर सूचित करते हैं। क्या वो बड़का आर सूचित करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। तो आपको सिद्ध करनी है, क्या करनी है आपको, सिद्ध करें कि आपका R बराबर 2F, R बराबर 2F। देखो इसमें आपको करना बाबू क्या होगी, तो हम लोग पढ़े थे कि दर्पण क्या जो वक्रता केंद्र होती है, केंद्र बाबू जो होता है क्या, आपतन बिंदु पर से क्या होता है, आपतन बिंदु से लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से यदि हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचते हैं तो आपका लंब हो जाएगी। तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश की कोई किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, अब क्या ये आपका अपवर्तक सतह होती है। तो जिस बिंदु पर पड़ा बाबू उसको आपतन बिंदु कहते हैं। पढ़ने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये आपका क्या हो गई, प्रकाश से प्रवर्तन हुआ। और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसको बोलते हैं बाबू क्या, अभिलंब। और अभिलंब बाबू जो होती है, तो जब अभिलंब डालते हैं तो ये दोनों कोण जो बनती है, आपतन कोण और अभिलंब के बीच को कोण कहते हैं आपतन कोण, जिसको आर कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण कहते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और दोनों आपस में क्या होती है, आई बराबर क्या होती है, आर होती है। फिर समझेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपतन कोण क्या होती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या बोलते हैं, आपका परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये आई बराबर क्या हो गई, आपका आर हो गई। अब देखिएगा हम लोग केंद्र से यहाँ पर मिलाए तो यहाँ पे अभिलंब हो गई, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन कोण हो गई। ये आपका आई बराबर क्या आपका हो गया, आपका आर हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि आपका एक त्रिभुज बन रही है। देखिए इसको आप यदि हम मिला देते हैं तो आपका बाबू त्रिभुज, मानिए बाबू क्या, जो प्रकाश किरणें पड़ रही थी दर्पण के आपका ए बिंदु पड़ रही थी, आपका ए भी क्या थी, प्रकाश की किरणें थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका एक त्रिभुज बन रही कि नहीं। तो आपका एक बाबू क्या, ये आपको आई है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बाबू क्या, ये जो प्रकाश किरणें खींचे थे आपका समानांतर प्रकाश किरणें थी। तो हम लोग पढ़े थे कि जब दो समानांतर, देखिए जब दो समानांतर रेखा हो और उसमें एक तिर्यक रेखा काटे तो बाबू क्या होता है, एकांतर कोण आपस में क्या होती है, बराबर। देखिएगा आपका ये दोनों आपका क्या है, समानांतर रेखा है, ये आपका तिर्यक रेखा है ना। तो कह सकते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होगी, ये आपका आई है तो ये आपका आपस में क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं बाबू इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग पढ़े थे यदि किसी त्रिभुज में दो कोण या दो भुज आपस में बराबर हो तो उनके बाबू क्या होता है, संगत भुज आपस में क्या होती है, बराबर होती है। संगत कोण की संगत भुज आपस में क्या होगी, तो बाबू ये बराबर आपका क्या हो जाएगी। तो हम कल्पना कर लें कि आपका ये जो बाबू आपतित किरण जो है बाबू, आपतन बिंदु जो है यदि पी पर होती, क्या बराबर होती, तो आपका क्या होता, ए एफ बराबर क्या होता है, एफ पी हो जाती। क्या होती है आपका
बाबू ए बराबर ई होती तब अब ये आपस में क्या जुड़ जाता है, एक और एक कितना होगा 2 होता ना, तो वही बाबू हो जाता है कितना आर बराबर कितना बाबू आपका 2f। चलिए हम लोग समझ चुके हैं, अब इसको लिखेंगे। तो आपका भाई दिया वो क्या है, लेकिन दिया है आपका, मान लीजिएगा कि आपका एम एक दर्पण है, एम एन एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर AB आपतित किरण है, जो दर्पण के ए बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होती है। चलिएगा हम लोग देखेंगे कि आपका क्या है, देखो बाबू आपका क्या ये भी रेखा है, हम लोग प्रमाण चलेंगे, क्या चलेंगे हम लोग प्रमाण में। AB एवं क्या है PC, क्या आपका PC समानांतर है, एवं देखा बाप एक तिर्यक रेखा है ना, कौन आपका AC तिर्यक रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में क्या होती है, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए कोण आपका क्या जाएगा BAC। कौन कितना बाबू आपका BAC बराबर क्या हो जाएगा आपका ACP। क्या हो जाएगा आपका कौन ACP। आपका समीकरण हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट कर लेंगे। आपका आइएगा अगला में देखो, चूंकि आपका हम लोग पढ़े थे कि बाबू क्या केंद्र से क्या वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपतन बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है, फिर सुनो ध्यान से, आपका ये हो गया क्या वक्रता केंद्र हो गई, क्या हो गई वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु से क्या की है रेखा मिलाए, तो ये रेखा जो होती है आपतन बिंदु पर क्या होती है लंब होती है। क्या होती है, तो लंब क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि जब आप आपतित किरण रहे परावर्तित किरण रहे अविलंब खींचेंगे तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बाबू क्या इस कोण बराबर ये कोण बराबर कौन, ये कोण बराबर आपका ये कोण हो जाएगी, तब कोण आपका कितना होगा BAC। कोण बराबर कितना होगा BAC बराबर कौन कोण आपका ये कोण आपका, तो कह सकते हो आप CAF कितना कोण CA समीकरण कितना सेकेंड। आप लोग समझ रहे होंगे, फिर से सुनिएगा ध्यान से, हड़वाइएगा नहीं कि बाबू ये आपका अविलंब है, यहाँ पर दो कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, ये आपतित किरण के साथ बना आपतन कोण, ये परावर्तित किरण के साथ बना परावर्तन कोण। ये आपका I हो गई, ये आपका क्या हो गई R हो गई। तो I बराबर बाबू क्या होती है, हम लोग R होता है किससे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। बाबू क्या होती है I बराबर R, क्या बाबू होती है I बराबर R है किससे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपका क्या होता है I बराबर बाबू क्या होती है R। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में BAC आया, B बाबू सी ये दोनों आपस में बराबर है,
तो कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से कह सकते हैं कि आपका कितना, आपका कोण ए सी पी बराबर कोण आपका हो जाएगा कितना, कोण सी ए एफ। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिटा दीजिए, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा बना लें क्योंकि इसका काम है आपका। अच्छा भूल गए, ये आपका क्या है, दर्पण थी, ये आपका ध्रुव था, ये आपका वक्रता केंद्र थी, आपका एक फोकस थी, ये आपतित किरण ये था आपका, ये थी, ये आपका फोकस प्रकाश किरण जा रही थी, ये आपका ये आई थी, ये क्या होगा आपका आर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए सी एफ में, तो ए सी एफ में बाबू क्या हो रहा है, देखिएगा कौन ए सी पी, कौन कितना हो गया, ए सी पी मैंने आपको पूरा कौन, ये कौन आपका, और आपका कितना वो सी ए एफ, सी ए, ये कौन आपस में क्या बाबू है, बराबर है, कौन बाबू कितना, कौन कितना होगा आपका, आपका ए सी पी बराबर कितना हो गया, कौन आपका सी ए एफ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका कितना सी एफ बराबर एफ ए, सी ए बराबर एफ ए। किससे बाबू हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े थे संगत कोण की संगत भुजा बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। इसे आप कह सकते हैं कि आपका ए बराबर आपका क्या हो गई, आपका यह भुजा हो गई। चलिए थोड़ा सा आप देखिएगा कि यदि यह बिंदु माना बाबू की माना कि आपतन बिंदु ए दर्पण के ध्रुव पी पर होती तो देखिएगा, अधिक आता है कि आपतन बिंदु बाबू जो है ए के स्थान पर क्या होती, पी होती, तो आपका क्या होता है, ये किरण आपस में क्या होता है, ध्रुवीकृत होती कि नहीं, तो ये आपस बराबर होती कि नहीं बाबू। तो कह सकते हैं एफ ए बराबर कितना होता, एफ पी हो जाती, कितना होती है आपका, एफ पी होती। समीकरण कितना हो गया आपका 4 हो गई, ये आपका समीकरण कितना बाबू आपका है, थर्ड है। देखिएगा तो कह सकते हैं समीकरण थर्ड एवं 4 से, समीकरण थर्ड एवं 4 से ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड में कहता देखिए एफ ए, इसलिए कह सकते हैं आपका सी एफ बराबर कितना होगा, एफ पी हो जाएगी। बाबू कहने का होता है कि आपका सी एफ आपका ए हो गया, पी एफ आपका बाबू ये आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। चूंकि बाबू हम लोग पहले मान चुके थे कि देखिएगा पी सी बराबर, देखिएगा पी सी बराबर कितना कह सकते हैं, पी एफ पी प्लस एफ सी। और हम लोग पढ़े थे कि बाबू ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। अब देखिएगा किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मानते हैं, क्या बाबू हम कहां से ज्ञात करते हैं, किसी भी दूरी ज्ञात करना होगा तो हम ध्रुव से ज्ञात करेंगे। तो ध्रुव बाबू देखिए आपका पीसी आपका है, पी एफ है बाबू, क्या इसमें ध्रुव है पी, तो आप देखिए सी एफ बराबर आपका पी एफ है ना, तो हम कह सकते हैं सी एफ को पी एफ, तो सी पी एफ प्लस कितना होगा आपका पी एफ, तब पी एफ बाबू दोनों समान है, तो एक कितना हो गया 2 पी एफ। हम लोग बाबू अभी पढ़े थे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच मिलाने वाले रेखा क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं,
जिसको एफ कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? एफ। तो आर बराबर कितना है? 2 गुने बाबू कितना आपको सिद्ध हो गई कि नहीं? आर बराबर कितना हो गया आपका? 2f। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि बाबू ये क्या था आपका? आपतित किरण थी। क्या थी आपका ये? और ये आपका आपतन में जो था बाबू, क्या आपतन में पढ़ने बाद क्या हुआ? ये परावर्तित किरण है, तो दर्पण बाबू क्या हुआ? एफ से होकर गुजर गई। अब देखिए बाबू, ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या आपका ये वक्रता केंद्र है? और वक्रता केंद्र बाबू जो होती है आपतन बिंदु से बाबू क्या होता है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो लंब रहेगा, जैसे बाबू यहाँ पर लंब डालेंगे आपतन बिंदु पर, तो क्या बनेगा? आपतन कोण बराबर क्या बनाएगा बाबू? परावर्तन कोण। तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका? आर। तो बाबू पहला भी निकल गया ना, आई बराबर आर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कहे थे? ए बी बाबू जो है ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो बाबू ए रेखा और ए रेखा आपस में बाबू क्या समानांतर रेखा है? तो हम लोग पढ़े थे जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो बाबू क्या हो जाएगी? आपका एकांतर बाबू क्या होगी? आपका बराबर होगी ना। तो ये बाबू भी आई, ये भी आपका आई, और बाबू आई, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आई बराबर आपको क्या हो गया आपका? तो ये आपका वृक्ष बाबू क्या बन रही थी? त्रिभुज बन रही थी। तो एक त्रिभुज बाबू क्या हो गया आपका? 2 कोण बराबर हो गई, इसीलिए इसका संगत भुज आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। मान लेंगे ये आपतन बिंदु बाबू कहाँ है आपका? दर्पण के कहाँ बाबू है? पी पर है। क्या बाबू है आपका? है पी पर है, इसीलिए बाबू क्या होगा? ये बराबर हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? ये बराबर ई है और यह बराबर इसके बराबर है, तो इसीलिए बाबू क्या हो जाएगा? यह बराबर इसके बराबर हो जाएगी। और बाबू ये पूरा आपका आर है। कितना पूरा आपका कितना बाबू है? आर है। ये आपका एफ है, तो एफ है कितना हो जाएगा? ये भी आपका एफ हो जाएगी ना, क्योंकि बाबू ये एफ है और यहाँ पर ये भी एफ आ गया, तो एफ है बाबू कितना हो गया आपका? 2f। इसलिए आर बराबर कितना हो गया आपका? सिद्ध हो गई। आर बराबर कितना होता है आपका? 2f होती है।